जरा सोचिए कि आप एक अभ्यर्थी हैं और अपनी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। जोर शोर से दिन रात मेहनत कर रहे हैं और एक ऐसी परीक्षा की तैयारी जो आपके जीवन का भाग्य तय करने वाली है, जो आपकी किस्मत की रेखा खींचने वाली है। ऐसे में उस परीक्षा की तारीख अचानक से आ जाए तो क्या मंजर होगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है बिहार में, जहां आज इलेक्शन कमीशन ने चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। यानी कि बिहार में चुनावी बिगुल बज चुका है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा है और आज द एयर नाउ शो में बात करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस बार वोटिंग दो चरणों में होगी, यानी कि 6 नवंबर और 11 नवंबर को लोग अपने वोट डालेंगे। चुनाव के नतीजे 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पूरी चुनावी प्रक्रिया 40 दिनों तक चलेगी। चुनाव आयोग ने सोमवार शाम 4 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारी जानकारी दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इन चुनावों के लिए वोटर लिस्ट को अपडेट किया गया है। ये अपडेट एसआईआर के तहत किया गया है। अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट में छूट गया है तो वो नामांकन की तारीख से 10 दिन पहले तक अपना नाम जुड़वा सकते हैं। जिन लोगों का नाम नए सिरे से जोड़ा जाएगा उन्हें नए वोटर कार्ड भी दिए जाएंगे। बिहार की विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं और राज्य में लगभग 7.42 करोड़ लोग वोट डालने के लिए रजिस्टर्ड है। इनमें 14,000 से ज्यादा ऐसे वोटर हैं जिनकी उम्र 100 साल से अधिक है। जो लोग उम्र या किसी अन्य वजह से पोलिंग बूथ तक नहीं जा सकते, वो फॉर्म 12D भरकर घर से ही वोट डाल सकते हैं। इस बार बिहार में 14 लाख लोग पहली बार वोट डालेंगे, जो युवा मतदाता हैं। इस बार ये खास बात है कि बिहार में वोटर पोलिंग बूथ तक अपने मोबाइल फोन ले जा सकते हैं। चुनाव आयोग को 22 नवंबर 2025 तक पूरी चुनावी प्रक्रिया खत्म करनी है। सभी राजनीतिक दलों ने आयोग से अनुरोध किया है कि छठ पर्व के बाद वोटिंग कराई जाए। पहले के चुनावों की बात करें तो 2020 में बिहार में 3 चरणों में वोटिंग हुई थी, जो 20 अक्टूबर से 7 नवंबर तक चली थी। उस समय नतीजे 10 नवंबर को आए थे। वहीं 2015 में 5 चरणों में वोटिंग की गई थी, जो 12 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चली थी और नतीजे 8 नवंबर को घोषित किए गए थे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया कि इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के साथ एक नया ऐप लॉन्च किया जा रहा है, जिसका नाम है ईसीआई नेट। ये एक सिंगल विंडो ऐप है जो बिहार चुनाव के दौरान पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। इस ऐप के जरिए चुनाव से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को रियल टाइम में देखा और मॉनिटर किया जा सकेगा। मतलब कोई भी जानकारी चाहिए, जैसे कि वोटर लिस्ट, मतदान केंद्र या अन्य जो प्रक्रियाएं होती हैं, तो ये ऐप उसका आसान समाधान होगा। इसके जरिए आपको सारी जानकारी अप टू डेट मिलती रहेगी। चुनाव आयोग ने वोटरों की सुविधा के लिए पूरी व्यवस्था को और आसान कर दिया है। अब मतदाता सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर है। बिहार में कुल 90,712 बूथ लेवल ऑफिसर, 243 इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर और 38 डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं। इनसे सीधे संपर्क किया जा सकता है। अगर किसी को कोई जानकारी चाहिए या किसी को कोई शिकायत है तो वो 1950 नंबर पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। ये वोटर हेल्पलाइन नंबर हर समय उपलब्ध होगा, यानी कि 24/7 आप इसकी सुविधा ले सकते हैं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में कुल 90,712 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। औसतन हर मतदान केंद्र पर 818 वोटर रजिस्टर्ड हैं। इनमें से 76,801 मतदान केंद्र गांवों में हैं और 13,911 शहरों में। सभी मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग की सुविधा की गई है, यानी हर बूथ की गतिविधियों को लाइव मॉनिटर किया जा सकेगा। इसके अलावा 1,350 मॉडल मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जहां वोटरों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि बैठने की जगह, पानी और साफ सफाई की व्यवस्था। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया कि बिहार में चुनाव की तैयारियों के लिए कई बैठकें हुई हैं। इनमें सभी राजनीतिक दलों, पुलिस अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और सुरक्षा बलों के अधिकारियों के साथ चर्चा की गई है। तब जाकर इस फैसले पर चुनाव आयोग में पहुंचे कि मतदान कब कराया जाए। इन बैठकों में जो बातें सामने आई, उनके आधार पर यह तय हुआ कि आज ही चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी जाए। ज्ञानेश कुमार ने कहा कि इस बार बिहार का चुनाव वोटरों के लिए आसान और सुविधाजनक होगा। चुनाव आयोग की पूरी टीम वोटरों की मदद के लिए
तैयार रहेगी। उनका मकसद है कि ये चुनाव पूरी तरह से पारदर्शी हो और इसे देश के सबसे अच्छे चुनावों में से एक बनाया जाए। ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया कि बिहार में हर 5 साल बाद विधानसभा चुनाव होते हैं। चुनाव आयोग का काम 2 हिस्सों में बटा होता है। पहला हिस्सा है वोटर लिस्ट तैयार करना और दूसरा हिस्सा है चुनाव करवाना। इस बार वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम 24 जून 2025 से शुरू हुआ था। 1 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की गई थी। इसके बाद 1 अगस्त से 1 सितंबर तक लोगों को अपनी शिकायतों या सुधार के लिए आवेदन करने का मौका दिया गया। फिर 30 सितंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी की गई। अगर अब भी किसी का नाम गलत है या छूट गया है तो वो अपने जिले के जिलाधिकारी के पास अपील कर सकते हैं। इस बार का चुनाव बिहार के लिए बहुत खास है क्योंकि इसमें कई नई सुविधाएं दी जा रही हैं। मसलन घर से वोट डालने की सुविधा उन लोगों के लिए है जो पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच सकते। इसके लिए फॉर्म 12D भरना होगा और आयोग की टीम उनके घर जाकर वोट डलवाएगी। ये सुविधा खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसके अलावा मोबाइल फोन को पोलिंग बूथ तक ले जा सकते हैं, इसकी अनुमति है, लेकिन आपको फोन जो है वो बाहर रखनी होगी। एक नई बात है, पहले कई जगहों पर इसकी मनाही थी, लेकिन इस बार इसे मंजूरी दी गई है ताकि वोटरों को किसी तरह की असुविधा ना हो। ईसीआई नेट ऐप भी एक बड़ा कदम है। ये ऐप ना केवल वोटरों के लिए बल्कि चुनाव से जुड़े अधिकारियों के लिए भी मददगार होगा। इसके जरिए हर छोटी बड़ी जानकारी तुरंत उपलब्ध होगी। उदाहरण के लिए, अगर किसी को अपने मतदान केंद्र का पता चाहिए या उसे अपने वोटर कार्ड की स्थिति जाननी है, तो वो इस ऐप के जरिए आसानी से ये जानकारी प्राप्त कर सकता है। ये ऐप पूरे चुनाव के दौरान रियल टाइम में काम करेगा, जिसमें पारदर्शिता और तेजी दोनों बनी रहेगी। बिहार में मतदान केंद्रों की व्यवस्था को भी बहुत ध्यान से किया गया है। ग्रामीण इलाकों में ज्यादा मतदान केंद्र होने की वजह से गांवों के लोगों को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। शहरी क्षेत्रों में पर्याप्त बूथ बनाए गए हैं ताकि भीड़ ना हो और वोटिंग सुचारू रूप से चल सके। वेबकास्टिंग की सुविधा से हर बूथ की गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जाएगी, जिससे कोई भी गड़बड़ी ना हो। मॉडल मतदान केंद्रों पर खास सुविधाएं होंगी, जैसे कि छाया, पानी और साफ सुथरी जगह, ताकि वोटरों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। चुनाव आयोग की कोशिश है कि बिहार का ये चुनाव न केवल सुचारू रूप से हो, बल्कि ये हर वोटर के लिए एक सकारात्मक अनुभव भी बने। इसके लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं और हर स्तर पर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन बिहार चुनाव से जुड़ी पल पल की अपडेट्स आपको एयर नाउ पे मिलती रहेगी। आप एयर नाउ के पेज पर आएंगे, यहाँ पे बिहार चुनाव से लेकर देश दुनिया की तमाम खबरें आपको देखने को मिलेंगी। और हाँ, आपका समर्थन भी हमें मिल रहा है, आप हमें पसंद भी कर रहे हैं और हमें काफी अच्छा लग रहा है। आप हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी राय कमेंट करके बताएं कि हम और किन चीजों को अपने चैनल के माध्यम से लेकर आए जिसे आप देखना चाहेंगे। और बिहार में कैसा था बिहार, 1990 का बिहार, 1980 का बिहार और क्राइम का ग्राफ कैसा था, अभी क्या है, बिहार चुनाव में क्या कुछ मुद्दे होंगे, इन तमाम चीजों को लेकर हम अलग अलग एपिसोड के जरिए आपको दिखाते रहेंगे। देखते रहिए एयर नाउ।